फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज में हमारा संविधान हमारा सम्मान कार्यक्रम में केंद्रीय विधि न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन केंद्र प्रयागराज में संपन्न हुआ, जहां क्षेत्रीय जागरूकता कार्यक्रम को केंद्रीय कानून राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली व न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता ने दीप प्रज्वलित का शुभारंभ किया। तो वहीं जो छात्रों ने इसमें प्रतिभाग किया था जागरूकता कार्यक्रम में, उन्हें सम्मानित किया गया। क्या कहना था केंद्रीय विधि न्याय मंत्री का, आइए दिखाते हैं। देखिए, हम गणतंत्र में जब प्रवेश हुए उसको 75वां साल हो गया है। 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र बने, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो उसके 75वें साल में जब हमने प्रवेश किया तो प्रधानमंत्री जी ने मार्गदर्शन दिया कि साल भर इसके कुछ कार्यक्रम होने चाहिए। तो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में है, उनके माध्यम से हमने ये कार्यक्रम हाथ में लिए। इनिशियली 5, अब एक बढ़ गया है, 6 कार्यक्रम हम करेंगे पूरे देश में। हमारा संविधान हमारा सम्मान, ये अभियान हमने शुरू किया दिल्ली से 24 जनवरी 2024 से। उसके बाद 9 मार्च को एक कार्यक्रम हमने बीकानेर राजस्थान में एक रीजनल कॉन्फ्रेंस की। दूसरी हम रीजनल कॉन्फ्रेंस यहाँ प्रयागराज में आज कर रहे हैं आपके बीच में। बहुत अच्छा कार्यक्रम है, संविधान का सम्मान करना, संविधान में किस तरह के प्रोविजन है, हमारे अधिकारों के बारे में, हमारे कर्तव्यों के बारे में, क्या भावना संविधान निर्माताओं ने रखी है, उसके बारे में जो लॉ स्टूडेंट होते हैं, जुडिशरी के जो लोग होते हैं, हमारे जागरूक नागरिक होते हैं, उनको बताने का विषय है। इसलिए कार्यक्रम आज यहाँ क्या फायदा होगा, को भी इसका फायदा होगा कि जब संविधान को समझेंगे ना, तो वो मूल अधिकारों के प्रति भी सचेत रहेंगे और कर्तव्यों के प्रति भी सचेत रहेंगे। ये जनमानस को फायदा होगा। धन्यवाद। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमें पोर्टल से, ऑनलाइन कंपटीशन से, पोस्टर मेकिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना था, उससे मुझे 3rd रैंक मिली है। इन्होंने हमें बुलाया सम्मान करने के लिए, उससे हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आज हम कोटा राजस्थान से आए हैं, मैं अपने दादू दादी के साथ में आई हूँ और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। उन्होंने हमें पूरी फैसिलिटी दे रखी है। थैंक यू जी। अग्रवाल। ये जो कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे देश के कानून मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी थे और दूसरे गेस्ट ऑफ ऑनर थे इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरुण भंसाली। ठीक, और इसके साथ साथ इस कार्यक्रम में बहुत सारे अधिवक्ता बंधु थे और इस कार्यक्रम का मुख्य मकसद है कि हमारा संविधान जो है, संविधान की जानकारी आम जनमानस तक नहीं है। ये संविधान की धाराएं, संविधान की जानकारी हर लोगों को, आम जनमानस, प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे। और इसके साथ साथ एक और व्यवस्था की गई, एक पैनल बनाया गया है, एक व्यवस्था की गई कि इस संविधान की जो धाराएं हैं, इसके साथ साथ लोगों को कानून व्यवस्था, कानून की जानकारी आम आदमी तक पहुंचे। इसके अलावा आम व्यक्ति जो न्याय व्यवस्था से वंचित हो जाता है, जिसको सुलभ न्याय नहीं मिल पाता, उसके लिए फ्री में हम अधिवक्ता जनों को एक व्यवस्था एक पैनल बनाया गया है, लीगल सेल राज्य विधिक परिषद। उसमें कि लोगों को फ्री में हम अधिवक्ता बंधु उनको सुलभ न्याय दिलाने में अपना सहयोग करें। बिना रमेश कुमार, एडवोकेट, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। माह मुहर्रम की 9 तारीख को मासूम अली असगर का झूला जहां चक जीरो रोड इमामबाड़े पर तैयार करके सजाया गया। बता दें, चांदी का ये पूरा झूला है और सैकड़ों सालों से चक जीरो रोड से इमामबाड़े से सज कर उठता है और साथ ही सब्जी मंडी इमामबाड़े पर रखा जाता है। मगर उससे पहले जब ये झूला उठता है तो लाखों की तादाद में लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं और कांधा देते हैं, या अली या हुसैन के नारे बुलंद होते हैं। बता दें, मासूम अली असगर के झूले में कांधा देने के लिए लोगों की भीड़ दिखाई दी, जिसे नियंत्रित करने के लिए भक्के का प्रयोग किया गया
और आप देख सकते हैं जिस तरह से गर्मी थी, इस पर लोगों के ऊपर पानी का छिड़काव किया गया, क्योंकि इतनी भीड़ होती है और इतनी गर्म हो जाता है कि जिससे लोगों का जहां सांस लेना मुश्किल होता है। ऐसे में इन पर पानी का छिड़काव किया जाता है। और क्या कुछ कहना है कमेटी के लोगों का, आइए दिखाते हैं। से झूला उठ रहा है, इसका इतिहास ये रहा है और चांदी का पूरा झूला है। ये लाखों की तादाद में मजमा है, देख सकते हैं जैसे कि आप इस तरीके से है। और पूरे शहर से लोग यहाँ पे इकट्ठा है, पूरे यूपी से लोग आए हुए हैं और भीड़ को कंट्रोल करने के लिए भत्ता लगा हुआ है, प्रशासन कंट्रोल कर रहा है। ये चक जीरो रोड से उठा हुआ है। अब ये बहादुरगंज होते हुए लोकनाथ, घंटाघर, बजाजा पट्टी होते हुए सब्जी मंडी अपने जगह इमाम बाड़े पर रखा जाएगा। मुसाफ खान, इलाहाबाद झूला कमेटी सदस्य। संगम नगरी प्रयागराज से चलने वाली प्रयागराज एक्सप्रेस जहां वीआईपी ट्रेनों में से एक है। हर वीआईपी इस ट्रेन से ज़रूर आता जाता है और इसकी सबसे ख़ास खूबी ये है कि ये हमेशा अपने समय से आती जाती है। इस ट्रेन की शुरुआत 16 जुलाई 1984 में हुई थी और ऐसे में आज प्रयागराज जंक्शन पर इसके 40 साल पूरे होने की खुशी में इसकी एनिवर्सरी मनाई गई है। रेलवे के अधिकारी और यहाँ कर्मचारी सभी मौजूद थे और प्रयागराज जंक्शन पर जहाँ लोको पायलट ने केक काटा है और केक काट के जश्न मनाया है, जहाँ निधि शुक्ला असिस्टेंट लोको पायलट, प्रवीण कुमार ट्रेन मैनेजर ने केक काट कर एनिवर्सरी पर जहां एक दूसरे को केक खिला के मुबारकबाद दी है। बता दें प्रयागराज जंक्शन पर जहां 40 साल पूरे होने की खुशी में अधिकारियों ने ट्रेन को भव्य तरीके से सजाया था, जिससे कि पैसेंजर में भी काफ़ी उत्साह था, क्योंकि वीआईपी ट्रेनों में से एक है प्रयागराज एक्सप्रेस, जो कि प्रयागराज से दिल्ली के रूट पर चलती है और इसकी स्थापना जहां 16 जुलाई 1984 में हुई थी। ऐसे में आज के दिन जहां इसके 40 साल पूरे हुए हैं और प्राइड ट्रेन ऑफ एनसीआर के नाम से इसे खिताब दिया गया है और एक भव्य तरीके से इसे सजाकर आज दिल्ली के लिए रवाना किया गया है। संगम नगरी प्रयागराज में माह मुहर्रम की 9 तारीख को बड़ा ताज़िया उठाया गया। उठने के पहले बड़ा ताज़िया पर हज़ारों की भीड़ होती है। लोग मन्नतें और फूल माला चढ़ाते हैं और मन्नत पूरी हो जाने पर कीमती चीज़ चढ़ाया जाता है। 10 दिन लगातार ये यहाँ पर लंगर होता है। मासूम अली असगर का झूला इमाम बाड़े पर जब रखा जाता है तब बड़ा ताज़िया उठाया जाता है। या अली या हुसैन के बुलंद नारों के साथ ताज़िया उठाया जाता है। अकीदतमंद अपने कांधों पर ताज़िए को लेकर गश्त करने के लिए निकल पड़े हैं। हर ज़ुबान पर या अली या हुसैन इस्लाम जिंदाबाद के नारे थे। बड़ा ताज़िया जैसे ही सड़क पर आया, हुसैनियों का जन सैलाब सड़क पर उमड़ पड़ा। घरों की छतों पर बैठी औरतें जो घंटों से बड़े ताज़िया का इंतज़ार कर रही थी, वो बड़े ताज़िया को खड़े होकर दीदार करी और हर तरफ लंगर हो रहा है। या अली या हुसैन की सदाएं गूंज रही है। मजमा बहुत ज़्यादा है, ऐसे में भक्के के द्वारा भीड़ को नियंत्रित किया जाए। मुहर्रम की 8वीं तारीख को जहां देर रात दरियाबाद में हुसैनियों का जन सैलाब उमड़ा। दरियाबाद का ऐतिहासिक बड़ा ताजिया झल्लू खां का इमाम बाड़े से निकाला गया। जोगी घाट से बुड्ढा ताजिया निकाला गया। दरियाबाद से अली नगर से मासूम अली असगर का झूला व दरियाबाद कठहरा से शेर का जुलूस निकाला गया। तो ऐसे में जहां या अली या हुसैन की सदाएं बुलंद हो रही थी और गली में सकरी लोग कांधा देने के लिए सैलाब उमड़ा था। और सबसे बड़ी बात है कि तार नीचे था बिजली का काफ़ी, जिससे हादसा भी हो सकता था, मगर लोग तार को डंडे से ऊंचा करते दिखाई दिए और जुलूस यहां से निकाला गया। तो वहीं दूसरी तरफ अटाले में भी मेहंदी देखने लायक थी, जहां अटाले की मेहंदी में भी कांधा देने के लिए लोगों का जन सैलाब उमड़ा। माह मुहर्रम की 8 तारीख को मेहंदी अटाले से उठाई गई और बड़ी शानदार तरीके से फूलों से सजाया गया। फूलों की नक्काशी देखते बन रही थी। या अली या हुसैन के नारे के साथ मेहंदी उठाई गई, जो बख्शी बाज़ार ढाल से उठकर रोशनबाग, बैंक ऑफ बड़ौदा, सट्टी, सस्ता बाज़ार, शाहगंज, नकाश कोना क्षेत्र पहुंची। तो ऐसे में सब्ज़ी मंडी से भी आज मेहंदी उठाई गई और अटाले की और सब्ज़ी मंडी की मेहंदी का नक्काशी देखने लायक थी, जहां पर देर रात इमाम बाड़े पर लाखों का मजमा था और हर की ज़ुबान पर या अली या हुसैन के नारे थे। और ऐसे में मेहंदी में लोग कांधा देने के लिए बढ़ते जा रहे थे और चारों तरफ लोगों का जन सैलाब था और या अली या हुसैन की
सदाएं गूंज रही थी। और जिस तरह से आज दरियाबाद से 3 मेहंदी उठाई गई, तो साथ ही अटाले से भी मेहंदी उठाई गई और मुहर्रम की 8वीं तारीख पर या हुसैन या अली के नारों के साथ अकीदतमंदों का जन सैलाब उमड़ा। मेहंदी पर लोगों ने फूल माला चढ़ाकर मन्नत और मुरादें भी मांगी। संगम नगरी प्रयागराज के सिविल लाइन पुलिस चौकी से चंद कदम की दूरी का मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया वायरल हो रहा है। देख सकते हैं किस तरह से मन पक्ष के युवक एक दूसरे से मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं और खुलेआम लाठी डंडे से मारपीट का ये वीडियो अब वायरल हो रहा है। टाइटन वर्ल्ड के शोरूम के बाहर ये लड़ाई हुई है। मोहनलाल सन्स के शोरूम के बाहर खुलेआम लड़ाई होती दिखाई दी है और सबसे बड़ी बात है, इनमें ज़रा भी पुलिस का खौफ नहीं है। खुलेआम दबंगई करते दिखाई दिए और जमकर मारपीट लाठी डंडे से करते दिखाई दिए हैं। और मामला है हॉट स्टॉप के बगल में पेट्रोल टंकी के बाहर का, जहां पेट्रोल टंकी इसके बगल में ही किसी बात को लेकर कहा सुनी हुई, जिसके बाद ये मारपीट शुरू हो गई है और खुलेआम मारपीट करते दिखाई दिए लाठी डंडे से, एक दूसरे से पीटते दिखाई दिए हैं और इनमें ज़रा भी पुलिस का खौफ नहीं दिखा। अब देखना होगा पुलिस इन पर किस तरह की करती है दबंगों पर कार्रवाई।